हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल नेगी। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि परिवार रजिस्टर में नया परिवार किस तरीके से ऐड होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए ज़रूरी होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोगों को लगाना होगा और किस तरीके से इस प्रोसेस को आप करेंगे और एडीओ को किस तरीके का आवेदन पत्र आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। तो उसके बारे में सभी चीज़ें अभी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को ले चलूँगा अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या चीज़ लगेगी। सबसे पहले जो परिवार के मुखिया हैं उनका एक फ़ोटो लगेगा और आधार कार्ड लगेगा। बाकी जो और सदस्य हैं परिवार की, उनका आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो हमने जितने भी बच्चे हैं परिवार की, उनके सब का बर्थ सर्टिफिकेट दे रखा है और परिवार के मुखिया का आधार कार्ड और उनकी पत्नी की आधार कार्ड। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे लिया हुआ है अभी इस नया परिवार को ऐड करने के लिए। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसे आपने ऐड करना है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पर अभी दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन आपने किस तरीके का यहाँ पे लिखना है और कैसे वहाँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने फिलअप करनी है और सिग्नेचर एक करवा लेना है परिवार के मुखिया से। उसके बाद प्रोसेस को आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए अभी मैं ले चलता हूँ आपको अपने डैशबोर्ड के स्क्रीन पे। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पे और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि नया परिवार जोड़ने के लिए जो आवेदन पत्र लिखा जाता है, एप्लीकेशन लिखा जाता है, वो किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस तरीके का एक एप्लीकेशन आप लोगों को लिखना होगा। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है वहाँ पर टाइप करके इस तरीके का एक पेज आप लोगों ने बना लेना है और प्रिंट आउट उसका निकाल लेना है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे नया परिवार जोड़ें, ये हमने ऑलरेडी इसमें टाइप करके रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे नाम आप लोग डालेंगे, यहाँ पे भी नाम डालेंगे, यहाँ पे पिता का नाम डालेंगे और यहाँ पे नाम डालेंगे। यहाँ पे एक सिग्नेचर आप लोग करवा देंगे। तो इतनी चीज़ें 5 चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को फिलअप करना है अपने पेन से। तो ये 5 चीज़ें फिलअप करने के बाद इसकी आपने पीडीएफ बना लेनी है अलग से। तो एक पीडीएफ आप लोग इसका बना लेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं अब यहाँ से गूगल ओपन आप लोगों ने करना है इस प्रक्रिया तो अब हम यहाँ से इस प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेनी है और उस पर गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पे जैसे आप ई सर्विस लिखेंगे, फर्स्ट वाली साइड पर आप क्लिक करके इस तरीके की एक लॉगिन पेज आप लोगों के सामने खुलेगा। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड इस तरीके का आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड जब आप लोगों के सामने ओपन होता है तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके की डैशबोर्ड दिखेगी। आपने यहाँ पे क्या करना है, नया आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और विभाग चुनने वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पंचायती राज विभाग आपने चुन लेना है। सेवा का प्रकार पंचायत संबंधित सेवाएं आप चुनेंगे और सेवा पे आप जाएंगे तो नया परिवार जोड़ने वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। और जैसे आप नया परिवार जोड़ने वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस तरीके का ऑप्शन और भी आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने फ़ोटो लगा लेनी है अपलोड करके, और फोटो लगाने के बाद जो आवेदन पत्र अभी मैंने आप लोगों को दिखाया वो आप लोगों ने सबसे फर्स्ट वाली पीडीएफ में अनिवार्य दस्तावेज में अपलोड करना है। उसके बाद शपथ पत्र, जो शपथ पत्र नोटरी वगैरह करके लाए होंगे वो चीज़ आपने यहाँ पे अटैच करना है। और भूमि संबंधित दस्तावेज यानी कि भूमि रजिस्ट्री की प्रति, यहाँ पे भी आपने कुछ और चीज़ नहीं करनी है। जो आपने आधार कार्ड वगैरह रखा हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, वही 2-3 चीज़ें यहाँ पे 2-3 जगहों पे अपलोड करनी है। चौथी जगह पे यहाँ पे बिजली बिल या पानी बिल आप यहाँ पे अपलोड अटैच कर सकते हैं। और चौथी में आईडी प्रूफ है, तो यहाँ पे आपने बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जो इनका है वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। और जो भूमि रजिस्ट्री की प्रति है, यहाँ पे जो परिवार के मुखिया हैं उनका आधार कार्ड आप यहाँ पे अटैच कर लेना। तो 4-5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं, तो 5 जगहों पे आपने इस तरीके से अटैच कर लेने हैं। तो चलिए सब चीज़ें यहाँ पे अटैच करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले तो हम यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर लेंगे। फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक ऑप्शन आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद ओपन जब आप करेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फ़ोटो अटैच हो जाएगा। अब आवेदन पत्र हम यहाँ पे अटैच करते हैं। तो यहाँ पे आवेदन पत्र हमने यहाँ पे रखा हुआ है, उस आवेदन पत्र को हम यहाँ पे अटैच करते हैं। शपथ पत्र के जगह हम एफिडेविट जो बना रखी थी उस एफिडेविट को हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। फिर यहाँ पे भूमि रजिस्ट्री की प्रति वाले पे हम यहाँ पे आधार कार्ड डाल देते हैं परिवार के मुखिया की, और बिजली पानी का बिल की जगह आप बिजली पानी का बिल भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे आधार कार्ड ही अटैच करेंगे और आईडी प्रूफ में हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स। सभी की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक ही पीडीएफ में हमने स्कैन करके रखा हुआ है, उसे हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो सभी चीज़ें अटैच होने के बाद अब आप लोगों के सामने यहाँ पे जमा करे वाले ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो जमा करे वाला ऑप्शन जब आप लोगों के सामने ओपन होता है तो इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का एक नया फॉर्म फिलअप करने वाला एक पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सभी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपने डालनी है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या डालना है कि सबसे पहले यहाँ पे कुटुंब मुखिया का प्रमुख यहाँ पे श्री श्रीमती वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कुटुंब के मुखिया प्रमुख का नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे पुत्र पिता का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जेंडर डाल देना है और कास्ट डाल देनी है और जाति और उपजाति ये चीज़ें आपने यहाँ पे डाल देनी है। तो सभी चीज़ें डालने के बाद हम अगला स्टेप पे बढ़ जाते हैं। अगला स्टेप यहाँ पे है संपर्क जानकारी, संपर्क सूत्र जानकारी। तो संपर्क सूत्र जानकारी में जिला डालेंगे, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत और ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे ग्राम वगैरह का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो उसके बाद अब चलते हैं अन्य जानकारी पे। अन्य जानकारी आप लोगों को इस तरीके की यहाँ पे दिख रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम धर्म डालेंगे, व्यवसाय डालेंगे, शिक्षित डालेंगे और यहाँ पे वर्तमान स्थिति डालेंगे, ये चूज़ करने कई चीज़ें यहाँ पे चूज़ करनी होगी। सभी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, वो चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे। डेट डालेंगे, मकान नंबर डालेंगे और एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और यहाँ पे टिप्पणी वगैरह चेक मार्क्स करने के बाद यहाँ पे जब आप यहाँ पे चेक मार्क्स करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना होगा। और अब आगे आप लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पे कुटुंब जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक नया पेज खुलेगा। उसमें आप बाकी जो और सदस्य हैं, पहला तो एक का डिटेल डालेंगे, उसको ऐड करेंगे, फिर कुटुंब जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरे सदस्य का नाम ऐड करेंगे। इसी तरीके से जितने भी सदस्य इस फैमिली में है, इस परिवार में है, उस सभी को एक एक करके यहाँ पे जोड़ेंगे आप। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक नया ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के सामने दिख जाएगा 1 2 3 4 करके, और सभी का नाम वगैरह यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पूरी प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को मैं आगे ये कुटुंब जोड़े वाले ऑप्शन पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपने जोड़ना है। तो अभी मैं सभी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के सामने एंटर कर लेता हूँ। तो सभी चीज़ें हम हिंदी में यहाँ पे एंटर करेंगे क्योंकि परिवार रजिस्टर में ज़्यादातर हिंदी में ही सभी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग देख रहे होंगे कि सभी चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है और जितनी भी डिटेल थी सभी डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी है। और डिटेल डालने के बाद अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे संपर्क सूत्र जानकारी भी मैंने डाल दिया है, अन्य जानकारी भी डाल दी है। और उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे चेक मार्क्स करने को आएगा। चेक मार्क्स करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कुटुंब जोड़े वाला ऑप्शन यहाँ पे अब आप लोग के सामने दिख रहा है। उससे पहले सहेजे यानी कि सेव करे वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं और एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे कुटुंब जोड़े वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन आप लोगों के सामने इस तरीके से दिख जाएगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अब हर एक सदस्य, जितने भी सदस्य हों, उनको एक एक करके आप लोगों को यहाँ पे जोड़ना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम सभी सदस्यों को एक एक करके जोड़ लेते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक नया पॉपअप आप लोगों के सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब यहीं पे हमें सभी डिटेल डालनी है और डिटेल डालने के बाद यहाँ पे जमा करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्या क्या डिटेल यहाँ पे आप लोगों को डालना होगा, सदस्य का नाम, उनका पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, आयु और जेंडर, संबंध और व्यवसाय, उसके बाद शिक्षित और उसके बाद वर्तमान स्थिति और डेट आज की यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे जमा करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो ये एक
मेंबर यहाँ पे और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से सभी मेंबरों को यहाँ पे ऐड करना है आप लोगों ने। तो चलिए हम सभी मेंबरों को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद आप लोगों के सामने जमा करे वाले ऑप्शन पे पहले तो हम सेव करेंगे, उसके बाद जमा करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होगी। तो चलिए दोस्तों सभी को एक एक करके हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे सभी सदस्यों का नाम हमने सभी सदस्यों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 5 सदस्य यहाँ पे टोटल ऐड हो चुके हैं। और जब हमने शुरू अप्लाई किया था तो उस टाइम यहाँ पे एक सदस्य हमने ऐड किया था जो परिवार के मुखिया थे, उनकी डिटेल हमने डाली थी। डिटेल डालने के बाद कुटुंब जोड़ने पर हमने जब क्लिक किया था तो एक मेंबर यहाँ पे जुड़े थे, एक सदस्य जुड़े थे, वो परिवार के मुखिया थे। उसके बाद हमने सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और इस तरीके से सभी सदस्यों को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमें सहेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सहेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक बार हम इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमने फीड किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम वगैरह सभी चीज़ें एक बार दोबारा से हम देखेंगे। और देखने के बाद फिर अब यहाँ से जमा करे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही जमा करे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं हम पहुँच जाएंगे CSC की पेमेंट वाली पेज पे। तो चलिए यहाँ से ये पेमेंट वाली पेज इस तरीके से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। अब आप लोगों को यहाँ पे CSC की पासवर्ड यहाँ पे डालनी होगी। पासवर्ड डालने के बाद आप लोगों को एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद वॉलेट पिन यहाँ पे आप लोगों को एंटर करना है। एंटर करने के बाद पे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो नया परिवार हमने अप्लाई किया था वो यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी जो परिवार रजिस्टर में आप लोगों ने नया परिवार जोड़ना है, इसी तरीके से आप लोगों ने हमें फॉलो करते जाना है। जिस तरीके से जो प्रोसेस हमने किया इसी तरीके से आपने करना है तो आपका भी नया परिवार के लिए आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जब तक ये 2-3 दिन में डाउनलोड करने के लिए आता है, ये नया परिवार जोड़ के आता है, उसका वीडियो भी हम आप लोगों के लिए ले आएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर रह गया है इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। उन कमेंटों का रिप्लाई हम जल्दी ही आप लोगों को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो जो हम अपने चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चलते हैं और दोस्तों और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।